सती जी ने कभी शंकर भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं किया। गुरु जगत गुरु शंकर भगवान की वाणी पर विश्वास न किया। वो वैद्यनाथ है, वैद्यों के नाथ। अरे जब दवाई दे डॉक्टर और डॉक्टर की बताई दवाई ही न खाए आदमी तो करे क्या? फिर उपचार हो कैसे? है जी। और देखो बाहर की बीमारियों का तो इलाज हो सकता है, लेकिन जो मानसिक बीमारियां हैं ना उनका इलाज बड़ा कठिन है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, द्वेष, ये सब जो है भाई वो। किसी ने पूछा कि भाई काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इनका नाश हो तो हो कैसे? कैसे नष्ट होगा? काम कैसे नष्ट होगा? क्रोध कैसे नष्ट होगा? ईर्ष्या नष्ट कैसे होगी? लोभ नष्ट कैसे होगा? कौन सी साधना करें भैया? और कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में सारी साधना, कलयुग में साधना करना, भिन्न भिन्न साधनाएं करना बहुत ही कठिन है। तो इस कलिकाल में यदि सरलता से काम क्रोध को नष्ट करना हो, सरलता से काम क्रोध मद मोह को नष्ट करना हो, तो उसका उपाय रामचरितमानस जी में है। जीवन जीने की कला यदि जाननी है तो श्री रामचरितमानस से जानो। कैसे नष्ट होगा काम, कैसे नष्ट होगा क्रोध, कैसे नष्ट होगा अहंकार, कैसे नष्ट होगा मोह। बोले एक ही चौपाई है, सुन लो, उसी में वर्णन है कैसे नष्ट होगा। काम क्रोध मद मोह न सावन, काम क्रोध मद मोह न सावन, काम क्रोध मद मोह न सावन, काम क्रोध विमल विवेक विराग बढ़ावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस राम कथा को सुनने से क्या होता है? बोले काम भी नष्ट होता है, क्रोध भी नष्ट होता है, अहंकार भी नष्ट होता है, मोह भी नष्ट होता है, विवेक की वृद्धि होती है, वैराग्य की वृद्धि होती है। इसलिए बहुत परेशान है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल भगवान की कथा का रसास्वादन करो, अपने आप सब नष्ट होता जाएगा। तुम्हारे सारे शत्रु पराजित हो जाएंगे। जो ये मानसिक रोग है ना, इन्हें मानसिक रोग कहा है रामायण में। ये काम क्रोध अविद्याएं, ये सब जो कुछ है ना, सबके सब मानसिक रोग हैं। और इन मानसिक रोगों से छुट्टी मिलने के लिए और कुछ नहीं करना, कोई साबुन रगड़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई साबुन है ही नहीं। केवल और केवल राम कथा, हरि कथा का पान करते जाओ, केवल हरि कथा का पान करते जाओ, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ जी, लोग कहते हैं कि कथा सुने तो सुने क्यों? बोले इसलिए सुनो कि कथा सुनोगे तो तुम्हारी व्यथा नष्ट हो जाएगी। कथा का सुनोगे तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे जो ये विकार भरे हैं ना, तुम्हारे मन में जितनी वासना भरी है सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने मन रूपी पात्र को निरंतर रामचरित्र के सुयश रूपी जल से भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। अच्छा, आपने देखा है कि जब आपके घर में टंकी होती है और टंकी में जब काई जमा हो जाती है तो क्या करते हैं? आप ऊपर जाके सफाई करते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या करते हैं हमारे? बोले ओवरफ्लो करा दो। ओवरफ्लो कराओ तो सारा मैल बाहर आ जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने मन को रामचरित्र रूपी, राम कथा रूपी जल से भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, तो जितने विकार हैं, जितनी वासनाएं हैं, सब ऊपर आकर सब निकल जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बड़ी वैज्ञानिक कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है।